बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते। लाहौर में सुबह सवेरे हमने देखा कि हर तरफ धुंध ही धुंध थी। अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर धुंध बहुत ज़्यादा है। तो ड्राइविंग बारहा ये आपको कहा जाता है कि धुंध जब इतनी ज़्यादा हो तो एहतियात के साथ करें। चूँकि स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं तो सभी लोग सुबह के टाइम बाहर निकलते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, अभी बहुत सारे लोग परेशान इस वजह से होते हैं जिन्होंने दूसरे शहरों में सफ़र करना होता है। मोटरवे पर अभी भी गाड़ियों की लंबी कतारें हम देख रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है, आप परेशानी से भी बच सकते हैं कि सबसे पहले आप हेल्पलाइन से पता कर लें। अगर आप हेल्पलाइन पे नहीं पता कर सकते तो हम तो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपडेट रखते हैं क्या सिचुएशन है मोटरवे की, शहर की भी। तो आगाज़ कर लेते हैं। वकास ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इस वक्त मोटरवे पे मौजूद हैं, तो मौजूदा सूरत हाल भी उनसे जानते हैं और मोटरवे कब तक खुलेगी ये भी हम वकास से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू सिटी। जी वकास, आपके पीछे अभी भी मुझे धुंध बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, बल्कि सिटी 42 स्पेशली लोग इसलिए देखते हैं कि अपडेट उनको मिलती रहती है। तो अभी तो आपके पीछे जो मैंने हालात देखे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि अब से कुछ ही देर में मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। तो क्या कहना है मोटरवे हुकाम का, एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं और इस वक्त सिचुएशन क्या है धुंध की? ना बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो सूरत हाल आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है ये सिर्फ इसी एरिया में नहीं है मोटरवे पे, बल्कि अगर हम शहर के अतराफ़ की सूरत हाल का जायज़ा लें तो हर तरफ ऐसी सूरत हाल है। शदीद धुंध है लाहौर में और गुज़िश्ता जो चंद रोज़ से सिलसिला शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि आज वो सबसे डेंस फोग हमें नज़र आ रही है। मोटरवे हुकाम का इस हवाले से यही कहना है, जिस तरह से बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं, हम मुंतज़िर हैं कि कब सूरज अपने चेहरा दिखाएगा और कुछ जो विजिबिलिटी है वो बेहतर होगी, तो मामूलाती ज़िंदगी ख़ास तौर पर जो ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, तो वो भी मुंतज़िर हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर जो विजिबिलिटी है अभी वो इस हद तक नहीं है कि गाड़ियों को कॉन्वे की शक्ल में भी गुजारा जाए, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि अगर कुछ सूरत हाल बेहतर होती है तो फर्स्ट स्टेज यानी जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको काफ़िलों की शक्ल में सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा लेकिन वकास, अभी जो शदीद सूरत हाल धुंध है, बनती तो नज़र मुझे आ रही है, ये कहिएगा कि मोटरवे की जानिब से, मोटरवे हुकाम की जानिब से कुछ ऐसा प्लान किया जाता है कि मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए टाइम टू टाइम ऐसा अलर्ट जारी किया जाए, उनको बताया जाए, अपडेट रखा जाए कि इस वक्त मोटरवे बंद है, क्लोज है, वो सफ़र नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग ऑलरेडी मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या प्लानिंग होती है मोटरवे हुकाम की? अना, तो आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो यह है कि मोटरवे पुलिस का कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसमें वो जो ट्रैवलर्स हैं उनका डाटा उनके पास हो और उनको वो थ्रू SMS या किसी और ज़रिए से उनको कन्वे कर सकें मोटरवे की सूरत हाल पर। ताहम मोटरवे की अपनी एक हेल्पलाइन मौजूद है, उसके ज़रिए लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज़राए अबलाग हैं मोटरवे हुकाम उनसे राब्ते में रहते हैं और जो भी सूरत हाल होती है मोटरवे पर, ख़ास तौर पर आजकल के जो हालात हैं धुंध की, वो ज़राए ब्लाक के ज़रिए आवाम को मतला रखते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया था कि अभी क्या सूरत हाल है, गुज़िश्ता 10 घंटे से मोटरवे बंद है। लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, लाहौर से सियालकोट या फिर मुल्तान के लिए कहीं भी आप सफ़र नहीं कर सकते। तो होता इस तरह से है कि जैसे ही मोटरवे को बंद किया जाता है तो जो पहली गाड़ियाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं मोटरवे पर, उनको नेक्स्ट जो एग्ज़िट होता है वहाँ से निकाल दिया जाता है, मोटरवे से एग्ज़िट करवा दिया जाता है GT रोड पर। क्योंकि GT रोड का जो बेशतर हिस्सा होता है वो गुंजानाबाद शहरों के दरमियान से गुजरता है, तो वहाँ पर विजिबिलिटी कुछ हद तक बेहतर होती है। इसीलिए मोटरवे हुकाम जैसे ही विजिबिलिटी मोटरवे पर कम होती है तो गाड़ियाँ जो पहले से मौजूद होती हैं उनको GT रोड पर मुंतकिल कर देते हैं, जबकि जो मज़ीद जिन गाड़ियों की इंट्रेंस है उनको बंद कर देते हैं। तो गुज़िश्ता 10 घंटे से मोटरवे लाहौर से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसका मतलब ये है कि अगर जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और जो वेदर फोरकास्ट है, मज़ीद 1 से 1.5 घंटा लग सकता है विजिबिलिटी बेहतर होने में। अच्छा 10 घंटे से मोटरवे बंद है, मज़ीद 1 घंटा दरकार है। मुझे ये बताइएगा वकास, जब मोटरवे खुल जाती है तो प्लानिंग क्या होती है? क्योंकि इर्द गिर्द हम देखते हैं एग्जिट पॉइंट पर, एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी होती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान तो बनाया होता होगा मोटरवे हुकाम ने। बिल्कुल है ना, बिल्कुल उन्होंने अपने जो भी हिकमत अमली है वो बनाई होती है और उसकी हिकमत अमली का
जो पहलू जो फोकस होता है वही है कि सफ़र को महफूज बनाया जा सके। डिपेंड ये करता है कि अगर विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है, जल्दी के साथ सूरज निकल आता है, तो उसके बाद हर किस्म की ट्रैफिक को परमिशन मिल जाती है कि वो मोटर पर सफ़र कर सकते हैं। जिस तरह की आज सूरत हाल है तो ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी इतनी तेज़ी के साथ बेहतर नहीं होगी। जैसे जैसे विजिबिलिटी बेहतर होगी, मोटरवे हुकाम जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिनमें जो कारें हैं, हाईएस्ट वैन्स वगैरह हैं, उनको 10, 15, 20 गाड़ियों का एक कॉन्वे बनाकर उनको आगे जो है वो लीड करते हैं और फिर निकाल देते हैं। इसी तरह से फिर 10-15 मिनट के वक्फे के बाद एक और कॉन्वे लाता है। अगर विजिबिलिटी जब बिल्कुल बेहतर हो जाती है तो फिर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको परमिशन दी जाती है। मोटरवे पुलिस जो करती है शहरियों के महफूज सफर के लिए, तो कुछ ना कुछ शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो भी महफूज सफर के लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, एहतियात से ड्राइविंग करें और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट देख लें कि अगर कभी धुंध बहुत ज़्यादा है तो सफ़र करने से गुरेज करें। खैर, वकास को तो मैं ये कहना चाहूँगी थैंक यू कि आपने इतनी डिटेल में हमें बताया, लेकिन ये जो पीछे वकास के फ्रेम नज़र आ रहा था, यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त था। और वकास चलें आप कुछ पिक्चर्स बनवा लें, अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी क्योंकि नज़ारे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच। आपसे हमने अपडेट्स लेनी है, जैसे ही मोटरवे ओपन हो जाएगी ट्रैफिक के लिए तो हम अपने नाजरीन तक अपडेट भी पहुँचाएंगे। अभी कुछ बात कर लेते हैं टेम्परेचर के दिन भर कैसा रहेगा। तो हमारे पास डिटेल्स होती हैं जो हम रूटीन में आपके साथ शेयर करते हैं। अपडेट आपको रखने का मकसद ये है कि पूरे दिन का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो अगर कभी बारिश है आपको वो भी हम बता दें, मौसम अगर क्लाउडी रहेगा वो भी अपडेट आप तक पहुंचा दें। सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह 9 बजे का टेम्परेचर आप सामने देख सकते हैं, फॉग और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है। विंड स्पीड थी जी सुबह की हम बात करें 9 बजे की 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और ह्यूमिडिटी 95% रिकॉर्ड की गई। इसके बाद आज जी नेक्स्ट 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। 21 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन फॉग होगी शहर में और विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी हमें कम होती नजर आ रही है जो कि 63% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट 3 बजे का मौसम कैसा होगा। 3 बजे क्लाउड्स भी होंगे और 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी फिर हमें कम नजर आ रही है, 61% रिकॉर्ड की जाएगी। और 6 बजे शाम जैसे होती है मौसम हम देखते हैं सर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्टली क्लियर रहेगा मौसम। 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 80% रिकॉर्ड की जाएगी। 9 बजे मौसम की सूरत हाल आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लियर रहेगा वेदर। विंड स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी 85% रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये है जी आज का दिन भर का टेम्परेचर जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली, शहर की सूरत हाल हम डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है जी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, मॉडल बाजारों में मार्केट कमेटी का दाखिला बंद। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी, वायरस मजीद 13 जिंदगियां निगल गया। अगली खबर हमारे पास है, डबल कमाई नहीं चलेगी, सरकारी ड्यूटी के साथ निजी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। कैंची मेन बाजार, 7 माह से सीवरेज का पानी गलियों में जमा, मकीन सरापा एहतजाज। सो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, उमर हमारे साथ मौजूद हैं और हमने डिटेल में ये सूरत हाल डिस्कस करनी है। कल क्योंकि संडे था तो मार्केट में क्या सिचुएशन रही महंगाई की, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं चलती हूँ उस तरफ, आप चले ब्रेक की तरफ और फिर इसके बाद हम खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और आज की लीड स्टोरी हमारी डेली सिटी 42 की क्या है। जब कभी भी हम देखते हैं संडे के बाद हम दफ्तर आएँ, मंडे को सबसे पहली खबर हमें यही मिलती है कि शहर में महंगाई है, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली शहरियों के मसाइल बन चुके हैं। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि मॉडल बाज़ार, जिनको पता नहीं क्यों मॉडल कहा जाता है, इसमें मॉडल है क्या,
मेरी तो समझ से बाहर है। इनका नाम क्यों मॉडल बाज़ार रखा गया है, जब यहाँ पर भी लोगों ने आके महंगी चीज़ें ही खरीदनी है। मार्केट कमेटी का दाखिला भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। उमर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अना आपने ठीक बात की कि जब भी इतवार के बाद पहला वर्किंग डे होता है पीर वाले दिन, तो हमेशा तमाम आप मीडिया में अगर देखें तो खबर यही होती है कि इतवार बाजारों में जो है शेख नॉर्मली लोग ग्रोसरी करते हैं ना, और पूरे वीक के ऑफ डे होता है, तो बिल्कुल छुट्टी होती है, तो उस दिन वो अपनी खरीदारी भी करते हैं, पूरे हफ्ते का जो प्लान होता है वो भी कर। अब आप यहाँ पर देखें कि 2.5 साल से ज़ायद हुकूमत गुजर जाने के बावजूद हम एक ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज तक महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। 250 रुपये अदरक जो है उसका रेट आ रहा है। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि ये हुकूमत वो है जिसने कहा था कि हम 90 दिन में तब्दीली लाएंगे। 100 दिन में हुए, फिर 6 महीने हुए, और अब 2.5 साल के बाद शायद अगले 5 साल की भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लैक ऑफ प्लानिंग। देखिए टमाटर की मिसाल ले लें, है ना। जो लोग समझते हैं कि महंगाई किस तरह होती है, एकदम आप देखें ना, एकदम टमाटर की कीमत 150-200 रुपये चली गई और फिर अब 30-35 रुपये पे आ गई। एक महीने के बाद टमाटर की कीमत मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि दोबारा ऊपर जाने वाली है। उसकी वजह है लैक ऑफ प्लानिंग ना। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वो बताते ही नहीं है कि मिसाल के तौर पे इस इलाके में ये काश्तकारी की जानी चाहिए, साहिवाल में ये होना चाहिए, खुशाब में ये होना चाहिए, कसूर या लाहौर के दही इलाके उनमें ये इलाके इस वक्त, और मौसम और सीजन के हिसाब से। अब इस वक्त अब तो सीजन की सब्जियां भी इतनी महंगी हैं, कभी अब देखिए हम उस ग्राउंड उस पर बात करते हैं ना। अब बदीन का इस वक्त टमाटर आया, इसी के साथ साथ 3-4 और मुख्तलिफ इलाकों के टमाटर आए, तो टमाटर का रेट जो 150-200 रुपये जा रहा था वो एकदम 30-35-50 रुपये पे आ गया। अब एक महीने के बाद देखिए आप प्लानिंग करें ना कि लीमू का सीजन क्या है, मतलब और दीगर जो सब्जियां, ये प्लानिंग तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। उमर, 2 चीजें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल बाजारों का एक जो है वो तस्वुर दिया, वो मॉडल बाजार बनाए गए। इनको मॉडल बाजार नाम क्यों दिया गया? आप तो कवरेज करते रहे, संडे को भी आप जाते रहे, रमजान बाजार भी हमने आपको खासा इस पर एक्टिव देखा। ये मॉडल बाजार बनाए इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर मॉडल इसलिए कहा जाता है कि बाकी बाजारों से, आम मार्केट से सस्ती चीजें मिलती हैं और सब कुछ मिल जाता है। इन मॉडल बाजारों के हालात क्या है, मुझे ये बताएगा, और ये कैसे डिफरेंट है उस वाले दौर के देखिए मॉडल मैं बाजार आपको बताऊं कि ये मॉडल बाजार का कॉन्सेप्ट, क्योंकि शहबाज शरीफ और इस दौरे हुकूमत का मवाजना तो किसी सूरत हाल में मुमकिन ही नहीं है ना। अब आप आसमानों आप गवर्नमेंट वाला मुआवजना तो नहीं कह रहे? हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि अब आप उस दौर को और इस दौर को तो बिल्कुल ना मिलाएं ना। उस दौर में आप देखें कि किसी किस्म की भी कोताही होती थी तो फ़ौरन हमें एक्शन होते हुए दिखाई देते थे। अगर हमें छोड़े मॉडल बाजार को इस वक्त छोड़ें, अगर सड़कें, सीवरेज कहीं पे हम रिपोर्ट इशू कर रहे होते थे तो उस वक्त ही जो है उनके कंसर्न ऑफिसर वो परेशान हो जाते थे कि ये बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप पैकेजेस बना दें, प्रोग्राम कर ले, इन्हें असर ही नहीं होता। ये कहते हैं ठीक है हम तब्दीली का नारा लेकर आए हुए हैं, हमने तब्दीली लानी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं अपनी नियरेस्ट मार्केट छोड़ के मॉडल बाजार अच्छा, मॉडल बाजार का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था, क्योंकि मैं अक्सर जोहर टाउन, मियाँ प्लाजा, सब्जाजार और यहाँ पर मुख्तलिफ हम जाते थे। इसका इंचार्ज उन्होंने वैसे अफजल खोकर को बनाया हुआ था, उस वक्त चेयरमैन मॉडल बाजार पंजाब थे। और फिर असल बात ये थी कि शहबाज शरीफ अचानक दौरे करते थे, लेकिन असल आप क्यों जाए या शहरी क्यों जाए या उमर असलम क्यों जाए, उसकी वजह ये होती थी कि वहाँ पे एक तो एक ही छत तले तमाम अशियाए खुरोनोश, मिसाल के तौर पे सिर्फ सब्जियाँ, फल, इसके साथ साथ गोश्त भी मिलता था, मटन, और अभी भी मिलता है, लेकिन रेट जो है उसके वो बहुत मुनासिब होते थे। मिसाल के तौर पे अगर गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है 200 रुपए का, तो वो आपको 180-175 का समझ आती थी ना, कोई फायदा था जाने का। ये देखें, अब जब आप और मैं भी सैलरीड लोग हैं, हम जब अपनी सारी चीजें हफ्ते की ग्रोसरी करते हैं और 10-10, 20-20 का फर्क मिलता है, तो हमें जब 2000 रुपए बचते हैं, तो मेरी और आपकी सोच तो यही होगी ना कि हम इस 2000 रुपए का कुछ और खरीदें। तो ये मॉडल बाजार का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब अगर आप जाएं तो पिछले दिनों हम एक मॉडल बाजार गए थे, वहां पे क्वालिटी जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात फिर हम ओवरऑल महंगाई के हवाले से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि शहरी जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान महंगाई की वजह से है। वो आप देखें कि कंट्रोल हो नहीं रही। वो यहाँ पर सूरत हाल ये हो चुकी है कि आपकी कैपेसिटी, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं जो फ़र्क है इस वक्त इस हुकूमत में और पिछली हुकूमत में। जबकि दावा इस हुकूमत का ये था कि हम यहाँ पे तब्दीली लाएंगे, लोगों का मेयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो बढ़ाएंगे, वो अच्छा होगा। लेकिन अब इस वक्त भी अगर आप देखें तो सूबाई वजीर जो है, जैसे उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी का दाखिला बंद कर दिया जाए। आप ये पूरे लाहौर में चैलेंज है कि जी आप ये बताएं कि कहाँ पर
कहाँ पर जो है वो सरकारी नरकों पर अमल दरामद हो, बिल्कुल कहीं भी पर नहीं, दिखा देना। बिल्कुल भी देखिए नहीं, आप बिल्कुल अभी भी इलाकों के मोहल्लों की दुकानों में चले जाएं, किसी ने रेट लिस्ट भी नहीं आवेजा की होती, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखें सूबाई वज़रा का ताल्लुक इसी शहर से है। शहर लाहौर को हमेशा से ये एजाज़ हासिल रहा है कि हुकूमत चाहे पीटीआई की हो चाहे नून लीग की हो, वजीर इसी अक्सर मेन जो अहम वजीर होते हैं वो इसी शहर के होते हैं। तो फिर आप तब्दीली का नारा लेकर आए थे, दावा कर रहे थे। आपने कहा कि मार्केट कमेटी के लोग नहीं जाएंगे, लोगों को इससे क्या फायदा हो रहा है? अच्छा अगर नहीं जाएंगे, असल देखिए असल मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि हम गली मोहल्ले के लोग हैं, हम आपका हमारा लोगों का ताल्लुक जो है वो गलियों मोहल्लों से है। जो गलियों मोहल्लों के लोग अवामी मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी या ये अफसर या ये जो लोग रेड करने जा रहे थे ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ख्याल होता है। आप कभी भी जाएं तो देखें ना कि वहाँ पर मोहल्लों के अंदर जो है वो चीज़ें अच्छी और बेहतर क्वालिटी की और सस्ती भी मिल रही होती है, क्योंकि मोहल्लेदारी का ख्याल होता है। अब ये मॉडल बाजार में मार्केट कमेटी का दाखिला बंद हो गया, ठीक हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? असल बात तो ये है ना कि अगर इससे अवाम को रिलीफ मिलता है फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन अमली तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट्स देना, बयानात देना, इल्ज़ामात लगाना, उससे अब आगे निकल आना चाहिए। ब्लेम गेम है। खैर हम तो खास तौर पर बार बार राबिता भी कर चुके हैं, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी, मियां असलम इकबाल साहब से, कि आया ये जो मॉडल उन्होंने बनाया है, हम यहाँ ये उन्होंने नहीं बनाया, शहबाज शरीफ ने मॉडल बाजार बनाए थे। अब वाला मॉडल बाजार चेंज हो चुका है उमर, अब वाले मॉडल बाजार के हालात आपके सामने हैं कि सिर्फ वो नाम का ही मॉडल बाजार है। तो हम तो चाहते हैं कि बार बार हमने मदऊ भी किया है मियां असलम इकबाल साहब को, ना जाने वो हमसे नाराज हैं या ना जाने हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, जो कि नहीं आते। खैर इस तरह की प्लानिंग से, इस तरह के हालात से अवाम बहुत परेशान है। हम मॉडल बाजार क्यों इतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च के जाएं अपने घर से दूर, जब आपको वहाँ पर सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिल रही हैं और 1-2 रुपए का फ़र्क मिलना है, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को कोई इसका फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इसको भी सस्ते बाज़ारों की तरह ना, सहूलत बाज़ार जिनको नाम दिया गया था, उनका मुस्तकबिल क्या है, बंद होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट बंद हो भी चुके हैं, इनको भी बंद कर देना चाहिए। देखिए ना, फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जब आवाम को रिलीफ देने के हवाले से अगर इकदाम की बात की जाती है तो वो फिर प्रैक्टिकल जो है हुकूमत के इकदाम नज़र भी आने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे याद है कि जब हम ये मॉडल बाजारों का दौरा करते थे तो एमपीएस की ड्यूटियां असाइन थी शहबाज शरीफ की जानिब से। अब आप शहबाज शरीफ और इस हुकूमत के फर्क के हवाले से अगर बात करते हैं, और शहबाज शरीफ अपने एमएनए एमपीएस को भी नहीं छोड़ता था। एमएनए एमपीएस के हमारे साथ हमारे साथ विजिट करते थे, और अगर कोई चीज़ चाहे वो मुश्तबा शुजाउर रहमान जैसा वजीर हो या कोई और वजीर हो, उन सलमान रफीक जैसे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लोग थे शहबाज शरीफ के ज़ाती ताल्लुक, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का शहबाज शरीफ क्वालिटी पे और शिकायत, अवामी शिकायत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वो शहबाज शरीफ था, उसका और इस हुकूमत का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मवाजना ना करें, उन्होंने डिलीवर किया था। उन्होंने साहब ने भी लोगों की कॉल सुनी है, मसाइल नहीं, वो शेर खान के, गुल खान की कॉल सुनी है आपने? बिल्कुल सुनी। अच्छा वो तो आप जब सुनते हैं कि घर भी मिल गए और सारा कुछ मिल गया, तो वो इस हुकूमत की हकीकत का इदराक कर रहा है। तो खैर इसी बात पर आ जाते हैं कि शहबाज शरीफ और इस हुकूमत का मुवाजना जो है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट तो फिर मैं यही करूंगी कि जिस तरह से सहूलत बाजारों को बंद किया, इसको भी बंद कर दे, क्योंकि ये सिर्फ आवाम को झांसा दिया जा रहा है। नाम के मॉडल बाजार, अंदर हालात क्या हैं वो सभी के सामने हैं। सभी लोग शिकायतें भी करते हैं कि यहाँ पर भी महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। तो अवाम यहाँ क्यों जाएं, यही मेरा सवाल है इंतज़ामिया से भी। और ये नाम के मॉडल बाज़ार जिन्होंने लगाए हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम से कम अवाम को बता दें। मियां असलम इकबाल साहब भी बता दें कि ये मॉडल बाज़ार असल में है क्या, इनसे अवाम को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। बज़ाहिर तो कोई फ़ायदा अवाम को इससे पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खबर अगली हमारे पास जो होगी ब्रेक के बाद हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है जी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल। कोरोना इज़ वेरी मच देयर, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। 13 जिंदगियां एक दिन में कोरोना। हम सिर्फ शहर लाहौर की बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़बर ये है कि शहर में कोरोना के वार लगातार जारी हैं और अपडेट्स जो अभी तक की हैं गुज़श्ता 24 घंटे के अगर हम फिगर्स चेक करें तो मज़ीद 13 जिंदगियां कोरोना की नज़र हो गई हैं। अब हम मार्केट्स की सूरत हाल का अगर मुआजना कर लें, अब तो स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं तो हमें एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। उमर, आप तो मार्केट फिरते भी हैं, बाहर रिपोर्टिंग के लिए भी जाते हैं, क्या हालात देखते हैं? लोग तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए ऑब्वियसली 1 साल हो गया तकरीबन इस सारी सिचुएशन को, और इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जिस तरह तेज़ी से फैला भी और इसमें कितनी कीमती जानें, अब जैसे आपकी बिल्कुल
आखिर में हमने बड़े सही अल्फाज अदा किए कि सिर्फ लाहौर में 13 जानें चली गई। अभी कल मैं अपने किसी अजीज़ के पास बैठे हुए थे तो वहाँ पे भी गुफ्तगू हो रही कि इकबाल टाउन के इलाके में बिल्कुल ठीक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो कोरोना ये देखकर नहीं आता कि कौन है, क्या है, कैसे हैं। और एक और भी बात है ना, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करें, सेफ्टी करें, तब भी ये देखने में आ रहा है कि अगर अल्लाह ना करे हो जाए तो वो उससे आप बचना बहुत सिर्फ अल्लाह ही है, दुआ ही है कि उससे बचत मुमकिन हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक एक दिन के अंदर कोरोना के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमने जैसे आज हमारे सामने हमारे अपने एंकर अबूजर जो हैं 24/9 के, उनकी मिसाल मौजूद है और आज मेरे ख्याल से इट्स बीन 24 और 25 डेज उनका टेस्ट लगातार जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको कोरोना हो रहा है आप 3, 4, 5, 6 दिन में रिकवर कर जाएंगे। यू नेवर नो कि ये कितना प्रोलॉन्ग हो रहा है, इसके लिए आपको बड़ी एहतियात करनी है। आमिर रज़ा भाई का जैसे हमारे जो सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट पे कि उनका 3 हफ्तों के बाद हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जैसे हमारे कुछ कोलीग रिपोर्टर्स थे, उनका एक एक दिन के बाद ठीक हो गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे। देखिए सबसे बड़ी दुनिया में नेमत हमेशा वो शख्स अमीर है जिसके पास रिश्ते हैं, रिश्तों में से माँ बाप और बहन भाई और इसी तरीके से, और जिसके पास सेहत है। ये बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें अर्न कर सकते हैं आप। ये चीज़ें जो हैं ये एक तो अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो इंसान अब ये सारी बातें करने का मकसद भी यही है कि जितनी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं वो अपनानी चाहिए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है ना, कि जैसा हमें ऑफिस में किस तरह पाबंद बनाया जाता है कि आपने मास्क पहन के रखना है, फिर वो जब आपकी एक प्रैक्टिस आम हो जाती है ना कि आप ऑफिस में इतनी एहतियात कर रहे हैं या करवाई जा रही है, आप बाहर भी जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर आपको उसी तरीके से सेफ्टी मेजर्स को अपनाना पड़ता है कि एहतियात रखनी पड़ती है। अब इस वक्त अगर अभी हम बात करें तो तमाम लोग जो हैं वो मास्क पहनते हैं। अगर हमने नहीं पहने तो वो सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो जेब में हमारे भी जो है वो मास्क है। कोई ये ना समझे कि हम इस वक्त वो कर रहे हैं और अपना बल्कि बता नहीं रहे। ये मैं तो मास्क बल्कि दिखा सकता हूँ कि ये मास्क हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन सब शहरियों को सिर्फ यही कहने का मकसद ये है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अच्छा उमर, ऑन द अदर हैंड अगर हम कुछ शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें स्टेट का रोल बहुत अहम होता है, हुकूमत का रोल बहुत अहम होता है। वो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि कोरोना कुछ नहीं है, जिसको होना है उसको होकर रहना है, अब हुकूमत का भी यही रवैया आ गया है। वो जो मैसेजेस, वो जो बड़ा स्ट्रांगली लोगों को इम्प्लीमेंट कराना, लॉकडाउन भी हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन ना मैं आपको बताता हूँ मेरी अपनी गली में हुआ, मुझे अच्छी तरीके से। मुझे सबसे पहला जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ वो इस कृष्ण नगर अब्दाली चौक यूसुफ रोड पे हुआ। तो वो टेंट आके रात को लगा के चले गए। उससे हमने देखा कि वो आधा टेंट ओपन थे, वो आराम से आप आ जा सकते थे या तो। और फिर लॉकडाउन वहाँ पर आप देखें ना कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए लोगों को निकलना पड़ता है, दफातर के लिए, कारोबार के लिए। तो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट देखना चाहिए कि किस हद तक मुमकिन है, वो चीज़ें क्या इस माशरे में मुमकिन हैं, पॉसिबल हैं, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें। और हुकूमत की बात आपने की तो हुकूमत का तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि वो तो सब कुछ आजकल इतनी मेरे ख्याल से बिजी हैं कि हमें कुछ अपडेट्स कोरोना पर डॉक्टर साहिबा गुफ्तगू करती हैं। देखिए डॉक्टर साहिबा बड़ी मतलब एनर्जेटिक मुतहरिक खातून है हमारे तो। हाँ, मैं तो इसलिए भी जानता हूँ कि हल्के से भी हैं, एक्टिव हैं, बड़ी माशाल्लाह अपने नज़र आती हैं। लेकिन जब से मिनिस्टर बनी है, मैं उस वक्त से उनका है कि थोड़ा सा उनको सेहत के शोबे में खसूसन देखना चाहिए। जैसे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक या जो दीगर लोग थे जो एक्टिव थे, उसी तरीके से ख्वाजा इमरान वगैरह, तो उसी तरीके से इन लोगों को भी। अच्छा, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि फिर हम शहबाज शरीफ की बात करेंगे कि वो असल में मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो इन लोगों को ये मीटिंग्स में देखता था, वो डांट देते थे, वो नहीं ख्याल करते थे कि आप जाएं। अब आप मुझे बताएं, मैं भी यहीं हूँ और आप भी इधर हैं, आप रोज़ाना खबरें भी पढ़ती हैं इस प्रोग्राम के बाद, आप इस सारा आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तमाम लोगों से आपका रब्ता भी रहता है। कितने लोग प्रैक्टिकली कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से हुकूमती लोग सड़कों पर नजर आए। जब डेंगी आया था ना, तो शहबाज शरीफ, साद रफ़ी, अयाज, अब मैं बड़े लोगों के नाम, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली बने और वफाकी वज़ीर, वो बेचारे मैंने खुद उन्हें सड़कों पर ना, आप जैसे अपनी गली मोहल्ले की ज़ुबान में गली मोहल्लों की ज़ुबान में कहना खज्जल होते हुए वो, लेकिन वो खड़े, क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ पे सख्त हुआ था। वो कहता था काम करें भाई, अब मुझे इस वक्त लोगों की जानें बचानी है। और उस वक्त हमने देखा कि उन्होंने 18 घंटे 16 घंटे काम किया, दौरे कैंसिल किए अपने, और डेंगी बरादरान का खिताब भी मिल गया। लेकिन
लोगों की जानें बच गई। तो इसलिए वो लोग फिर और उसका नतीजा भी तो उसका हमने नतीजा ये देखा कि अब ना। शहबाज शरीफ को लोग इस तरह याद, सुबह 6 बजे मीटिंग्स बुला ली, फिर 12 बजे मीटिंग बुला ली, फिर 5 बजे। वो जो उनके मिनिस्टर्स थे उस दौर के, मैं आपको आम बंदों की बात नहीं, उन लोगों की बात करूं जो शहबाज शरीफ के दोस्त भी थे जाती, वो उस पर माफी नहीं थी, यानी काम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। लेकिन अच्छा उमर, हमारे पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजें बता रहे होते हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हुकूमत ने किया है कुछ। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, एसीज हैं, वो कार्रवाइयां कर रही हैं, मैरिज हॉल सील किए गए हैं, दुकानें बंद की गई हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, बाजारों में कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आपने गिने चुने स्टोर्स पे आप चले जाते हैं और सिर्फ आप बताने के लिए कि हम एक्टिव हैं, मुझे किसी बाजार उसके में बाद कभी उसका कोई मोबाइल नजर क्लिप्स, उसके बाद मोबाइल क्लिप्स वीडियो शेयर कर दी जाती है जो चैनल्स हम चला भी ऑनर कर देते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पर आ, मैं फिर क्यों, देखिए आप ग्राउंड लेवल पे जाएं, अवामी लोगों के साथ जाएं, पीटीआई के अपने भी लोग मौजूद हैं गली मोहल्लों के अंदर, आप उनके थ्रू जाएं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप ब्यूरोक्रेसी, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके कारकुनान को भी चले इन्वॉल्व कर लें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब टाइगर फोर्स इन्वॉल्व की जाती है तो कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और उस तरह के वाकयात होते हैं कि वो रिश्वत मांगते हुए दिखाई देते हैं। असल में एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी कोई फोर्स भी बनाई थी जो पीटीआई वाले ने कि जी हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपनी टाइगर फोर्स, और इस तरह बात यहाँ पर ये है कि हम हुकूमत के ऊपर, देखिए मैं आपको याद है आज से 6 महीने साल पहले मैंने कभी नून लीग के लिए तो दुआ नहीं की ना, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाबी दे, जो वो बातें वो करता है उसमें कामयाबी दे, जो उसने वादे किए वो या अल्लाह ताला वो वादे पूरे कर दे। देखिए मैं तो दुआएं कर रहा हूँ। हाँ। आप अगर हमें क्रिटिसाइज के हवाले से अगर बात करें तो हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह जो इमरान खान ने अवाम से वादे किए वो पूरे कर दे। अवाम सुख का सांस ले, लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, फिर चाहे लेकिन ये तो अन्ना ये तो नहीं होगा ना कि लोग बाहर जोन से हैं वो इस शहर में आग लगी हो और मैं कहूँ कि जी इस शहर में बड़ा अमन है, बड़ा खूबसूरत है, हरियाली है। आपने दबे लफ्जों में कह दिया जो आप कहना चाह रहे थे। घबराना नहीं है, खुशहाली आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्टेटमेंट्स ही है ना कि मुल्क में तो खुशहाली आ रही है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं तो इसलिए वो बातें करूं कि हमने तो इसके आपके बाद प्रोग्राम को उठ के मैंने किसी न किसी गली मोहल्ले में चले जाना, मुझे तो लोगों ने पकड़ लेना है। अगर मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं गलत बयानी करूंगा तो लोगों ने तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना है। ये लाहौर शहर है, यहाँ के लोग बड़े बोल्ड और सच बोलने वाले को पसंद भी करते हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी फिक्र नहीं होती। लेकिन हाँ, जिंदा दिल लोग हैं, सच बोलते हैं। लेकिन अगर उन लोगों की जान पे अजाब आ गया है तो मैंने तो, अब मुझे बताएं कि पेट्रोल की कीमत पे फिर 16 रुपये बढ़, अच्छा ये इनका हाल पता क्या हो गया? मैं उस कास्ट को नहीं कहूँगा, वो अच्छी बात नहीं कि किसी के बारे में मशहूर है ना कि 10,000 रुपये का बता के 300 रुपये का दे देते हैं, तो 16 रुपये का कह के करना इन्होंने 3 या 4 रुपये महंगा है। लेकिन हर 15 दिन के बाद क्या होगा, 2 महीने में इन्होंने कीमत बढ़ा दी, तक पहुंच जाएंगे। कोई एहसास करे, कोई ख्याल करे, वो फिर ख्वाजा आसिफ के अल्फाज याद आते हैं, वो बस वो समझ जाएंगे कोई हया होती है। यानी उमर आज दबे लफ्जों में सब कुछ कही जा रही है। मैं दुआ भी करता हूँ, मैं इमरान खान के लिए दुआ कहूँ कि वो अपने वादे पूरे करें। देखें अगर मैं उन पर तनकीद करूं तो 2-2.5 सालों से उमर दुआएं लोग कर रहे हैं, पता नहीं ये वाली दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। आयशा मुझे ब्रेक का कह रही हैं। जी आयशा, हम ब्रेक ले लेते हैं आपके बारहा इसरार पर। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि डबल कमाई नहीं चलेगी, सरकारी ड्यूटी के साथ निजी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। यानी पहली महंगाई इतनी है, अगर लोग कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा कमाने जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा क्यों किया गया है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। असातिज़ा होशियार हो जाएं क्योंकि अब असातिज़ा को परमिशन नहीं होगी कि वो डबल कमाई कर सकें। वो असातिज़ा जो कि सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं, साथ ही साथ निजी इदारों में पढ़ा रहे हैं, अब उनको अलर्ट कर दिया गया है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उमर, ये इकदाम क्यों उठाया जा रहा है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप जब सरकार, लेकिन महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई है, वो भी हमें उनका एंगल देखना चाहिए क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फिर इस होशरबा महंगाई की वजह से सारे अखराजात को गुजारा करना वो भी जो है वो भी एक बड़ा मुश्किल इक़दाम है। लेकिन जब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि वो वहाँ से उनका इंटरेस्ट जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली इसी तरह मैं समझता हूँ डॉक्टर्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जब असातिज़ा होते हैं उनको NOC लेना लाजमी होगा इस खबर के मुताबिक। अब यहाँ पर अगर हम इस वक्त सारी सूरत हाल को इस वक्त देखें तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है, लेकिन
उससे पहले सरकारी असातिज़ा की तनख्वाह इस हद तक बढ़ा दी जाए कि उन्हें ज़रूरत ही ना रहे। देखें, असातिज़ा का किरदार एक माँ बाप का किरदार होता है ना, चाहे आप हैं, चाहे उमर असलम है, चाहे जो लोग भी देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कामयाबी का जो सबसे बड़ा अहम वो होता है, वो किरदार जो है उसमें माँ बाप के साथ साथ असातिज़ा का होता है। तो असातिज़ा को जब हम इतना उनको एक माशी खुशहाली दे देंगे, एक ऐसा पैकेज दे देंगे कि उनकी जहनी आसूदगी होगी, क्योंकि वो कौम को बिल्ड कर रहे हैं। ये देखें, वो कौम को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे सामने रियलिटी है, सरकारी स्कूलों में लोग जो हैं वो 2 वक्त का खाना खाना जो है वो ये कहते हैं हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन उनका करवाना है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, हालात ऐसे बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, अच्छा फिर यही नया पाकिस्तान वाले कहते थे हम एक यकसा तालीमी निज़ाम लाएंगे। अब 2.5 साल पौने 3 साल गुजर जाने के बावजूद, या अल्लाह ताला इमरान खान का वो वादा जो है वो पूरा हो जाए, यकसा निज़ाम और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक हो जाए, गरीब का और अमीर का बच्चा आएगी। ये कंटेनर पे यही अल्फाज होते थे। लेकिन हम बैक टू द मेन स्टोरी देखिए, मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले, इसके करने से पहले आप उनको असातिज़ा को एक ऐसा पैकेज देंगे उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं आपको बताऊं कि असातिज़ा का तो इतना बड़ा हमारे दीन में, यहाँ तो असातिज़ा सड़कों पे बैठ के हमारे एहतजाज दीन में कर रहे आपको पता है ना, हमारे दीन ना, जहाँ जो लोग देख रहे हैं दीन में क्या है कि असातिज़ा की कितने एहतराम दिया, कहा गया है कि इज्जत करें, एहतराम करें। और हम कर क्या रहे हैं, हम उनको सड़कों पर ला रहे हैं, हम उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, उनको उनकी तनख्वाहों पे कट, यानी उनको किसी ना किसी तरीके से तंग करते हैं। और ये वही असातिज़ा हैं ना जिनकी वजह से आज आप बैठी हैं, उमर असलम बैठे हैं, चाहे वो कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मतलब वट एवर, आप जो कुछ भी हैं, किसी से भी पूछेंगे कि उसकी जिंदगी में कामयाबी का राज क्या, तो वो माँ बाप के साथ साथ अपने असातिज़ा को करेगा। मुझे अपने टीचर्स जिस तरह याद है, इसी तरह आपको याद होंगे। तो उससे पहले इस खबर के मुताबिक जिस तरह के वो नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना पढ़ाने की आप करें, लेकिन पहले उनका स्टैंडर्ड ऑफ इनकम जो है वो इतनी इंक्रीज कर दे, उन्हें जरूरत ही ना रहे, उनको जरूरत ना रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस पे अगर कोई भी उस्ताद जो है वो डबल ड्यूटी कर रहा है, वो भी तो थक जाएगा ना। आप देखें तहत कर रहे हैं। और आप ये देखें, जैसे आप कोई घर बना रहे होते हैं ना, या कोई मुल्क है, ये कोई कौम, ये कौम है, तो इस कौम को बनाने में सबसे अहम किरदार माँ बाप, ठीक है बच्चों के लिए माँ बाप का होता है, लेकिन असातिज़ा का होता है। उनको आप इतना अच्छा उनको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। मैं तो आपको बताऊं कि उनके लिए तो जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है, उस तरह की ऑनर होनी चाहिए, उस तरह की इज्जत होनी चाहिए। मैं ना बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी जिंदगी की शख्स की कामयाबी का, ये इकदाम उठाया गया है कि स्टूडेंट्स की स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असातिज़ा का इस्तेहसाल भी ना हो, क्योंकि एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज है कि असातिज़ा जिन्होंने अपने कौम के मेमारों को आगे लेकर चलना है, उनकी तालीम और तरबियत करनी है, तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उनके लिए तमाम मसाइल अगर हल होंगे तभी वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे, फिर इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो कुछ समझ में आती हैं। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लोगों के मसाइल इस कदर हैं कि वो अगर हम डिस्कस ना करें तो आप ही लोग नाराज़ हो जाते हैं, आप ही लोग हमें फीडबैक जो देते हैं, आप कहते हैं जी आपने हमारा मसला हल नहीं किया। कैंची मेन बाजार से खबर ये है, 7 माह सीवरेज सिस्टम खराब है, गलियों में पानी जमा हो गया है, मकीन इस पर सरापा एहतजाज हैं और वासा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे उमर? अना क्या बातें कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं आप, मुझे बताएं। देखिए मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुने ना। देखिए फिर हम सच बोलेंगे, हुक्मरानों को नहीं पसंद, हम अवाम की आवाज बनेंगे, हुक्मरानों को नहीं पसंद। वो लोग इंतजार कर, मैडम मैंने कवर की है, मैं वहां पे गया हूं, मैं अपने 2-2 घंटे वहां पे खड़ा रहा हूं, वहां के लोग, मकामी लोग रो रहे हैं। और ये सिर्फ कैंची बाजार की सूरत हाल नहीं है, मैं तो आप हैरान हो जाएंगे। शादरा की ये हालात है, गजूमता के ये हालात है, भसीन से जल्लो वाली साइड के आप चले जाए, वहाँ के ये हालात है, मनावा के ये हालात है, वॉल्टन से आगे उनके आबादियों में चले जाए, वहाँ के ये हालात है। इसी तरीके से बेदिया रोड की साइड पर चले जाए, वहाँ पर ये हालात है। सब छोड़े, कृष्ण नगर इस्लामपुरा की सड़कें बनी हुई थी, उनके वो ये हालात है, मुजंग है उसके ये हालात है, गुलशन रावी के जो करीब, मैं आपको ओवरऑल लाहौर की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम तो गलियों में जाते हैं, हम तो गलियों मोहल्लों में रहते हैं, हमने उधर से गुजरना है। हम वहाँ पर जब वाटर सप्लाई सीवरेज के नाकिस इंतजाम देखते हैं तो फिर हम कहते हैं क्या करें। इस खबर पे ही आ रहे हैं ना, मतलब मैंने इस खबर को, हमने इन इलाकों को कवर की है। हम रोज, यहाँ पार्क टाउन है उस इलाके में, यहाँ से करीब है, वहाँ सबसे ये जो शंघाई पुल के साथ जो नाला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उसको वहाँ पर देखें, वो वहाँ पे क्या हालात है, गंद से भरा हुआ है सीवरेज का। वहाँ आप देखें
कोई पूछने वाला नहीं है। आप वही फिर मैं आपको बात की थी ना कि टीवी पे दिखाते भी हैं, उन्हें निशानदेही करते हैं। आप यकीन करें ये लोग हुक्मरान काम करवा दें, हम तारीफ करेंगे, हम फौरन कहेंगे वेल डन, बड़ा जबरदस्त काम किया, जिस तरह हम उस वक्त करते थे। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये छोटे छोटे लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि अगर ये सीवरेज का मसला ऐसा रहे, ये नया पाकिस्तान है, मैं आपको गंदा बता पानी नलकों में आए तो लोग बीमार ही होंगे ना, और फिर उसके बाद आपकी सेहत सहूलियात क्या है? क्योंकि भाई ये नया पाकिस्तान है, वो इसलिए होने क्योंकि जो वादे किए हुए, तभी तो मैं दुआ कर रहा हूँ। चलें जी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्र पूरी कर देते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, लोगों के मसाइल हाईलाइट करते हैं, हम यहाँ पे बैठ के वो दिखा देते हैं। हमारे साथ कोई गिला नहीं रहना चाहिए, हालांकि हमें ये कभी महंगा तो भी हम पड़ कह रहे जाता हैं है। कि लोगों के मसले हल होने चाहिए ना, हम यही तो कहते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे करे, उसकी टीम पूरी, उनकी टीम पूरे करे। छोटे छोटे लोगों के मसले जब बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमने तो आवाम की आवाज बनना है, क्योंकि हमने इस आवाम के बाद इस प्रोग्राम ये हमारा आपसे वादा है कि हमने आपकी आवाज बनते रहना है, ये मसले हल हों या ना हो। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हेडलाइंस जानिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वॉल्ट सिटी से रिलेटेड हम बात करेंगे, वॉल्ट सिटी की कारकर्दगी क्या है, किस तरह से हमारा जो सकाफती विरसा है उसको महफूज करने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ नई जो चीज़ें प्लान की जा रही हैं, क्योंकि बारहा हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सियाहत के फ़रोग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो कि शहर लाहौर विज़िट करते हैं, बाहर से दूसरे ममालिक से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की फेवरेट जगह है वो है वॉल्ट सिटी, जहाँ पर लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेसेस, चूँकि शहर लाहौर का हुस्न है, सकाफत का हिस्सा है, तो सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त चीज़ रहती है, एक्साइटिंग रहती है कि जब कभी लाहौर जाएँ तो लाहौर की जो सकाफती विरसा है उसका जो है वो ज़रूर वो विज़िट करें। साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि दुनिया भर में फहरिस्त जारी की गई है, मोहब्बतें बांटने वाला शहर शहर लाहौर को कहा गया है, तो लाहौरियों के तो जिंदा दिल की वैसे ही मिसालें दी जाती हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। डायरेक्टर जनरल वॉल्ट सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लाशारी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। तो आगाज़ हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा से जब कभी भी बात की जाती है लाहौर की, जो लोग लाहौर विज़िट करने के लिए आते हैं, सबसे पहले सभी लोगों का फोकस ये होता है, शौक भी होता है कि वॉल्ट सिटी उन्होंने ज़रूर विज़िट करनी है, जिसको लाहौर का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा तारीख़ी विरसा है, जो हुस्न है, पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। अब इसको प्रिजर्व करना है, इसको बचा के रखना है, इसकी खूबसूरती को बहाल करना है। क्या क्या इकदाम इसके लिए किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये लाहौर को एहसास है कि उसकी एक अलहदा ऑटोनमस बॉडी अथॉरिटी है जो ओल्ड टाउन यानी अंदरून लाहौर के लिए है, वरना ये बड़े अदारों में पहले जकड़ा हुआ था, जैसे LDA में, कॉरपोरेशन में, तो इसको वो हैसियत नहीं मिली थी। लेकिन अब चंद सालों में लाहौर वॉल्ट सिटी अथॉरिटी ने अपना एक नाम रुतबा बनाया है, और ज़ाहिर काम से बनता है। और हमें ये भी बेदहा खुशी है कि लाहौर को अब सिटी ऑफ लिटरेचर भी करार दिया गया यूनेस्को की जानिब से, और उसके अलावा अभी जो है इसको न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से तो मोहब्बतें बांटने वाला शहर कहा गया है। एग्जैक्टली। सो ये एजाज़ जो है वो किसी एक अदारे को नहीं है, किसी एक मॉन्यूमेंट को नहीं है, ये पूरे शहर को है, और ख़ास तौर पे जो उसका हिस्टोरिक फैब्रिक है, जो उसका गढ़ है, और वो है अंदरून लाहौर, और उसके लोग हैं। मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट लाहौर के लोगों को जाता है, उसके अदीबों को, फनकारों को। अच्छा लाशारी साहब, इवेंट का भी इस पर आपने इसको सेलिब्रेट किया, ये जो नाम शहर लाहौर को दिया गया है, शहर लाहौर इसमें शामिल है, मोहब्बतें बांटने वाला शहर कहा गया है, तो इसके लिए आपने एक प्रॉपर इवेंट का एहतमाम भी किया। कुछ मुझे इस इवेंट की डिटेल बताइएगा, और फीडबैक कैसा रहा? जी देखिए, ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि हम वहाँ पर गए तो, और इससे ज़्यादा क्या होगा कि हम खुद नाचना शुरू हो गए। यानी वहाँ पर कदम रुकते ही नहीं हैं। वो ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं, ऐसा माहौल है। ये चौक वज़ीर ख़ान पे जब कल भी शान एक्टर भी था, जो हमारे मुल्क के फिल्म स्टार हैं, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी साहब, और बहुत सारे नामवर लोग, उमैर राना वगैरह। तो सो वी स्टार्टेड डांसिंग। ये आप उस स्पिरिट के हवाले से आप देखिए
कि ये वो क्या जगह है, ढोल की ताप जो थी और झूमर और सो ये लोगों का वहाँ पर जो एक है ना एनर्जी और एक खुलापन और एक वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस खबर को सेलिब्रेट करना चाहिए और पूरे 2021 में सीरीज ऑफ इवेंट्स और फेस्टिवल्स के जरिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज नो डाउट। अच्छा लाचारी साहब, ये कहिएगा, डू यू थिंक कि जिस तरह से हम अपने सकाफती विरसे की हमें हिफाजत करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसमें अब बहुत ज़्यादा पीछे हैं क्योंकि चीज़ें उस तरह से प्रिजर्व नहीं की जा रही हैं। बहुत सारे लोग जो कि विजिट करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस का, वो शिकायतें भी बहुत करते हैं। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, कोई भी परफेक्शन तो है नहीं और ये चीज़ें मुद्दतों से निगलेक्टेड रहीं, उन पर अब काम चंद सालों से जो होना शुरू हुआ है, तो अब तो उसका जो एक पॉजिटिव पहलू है उसको देख रहे हैं कि वो चीज़ जिसको पिक्चर वॉल ऑफ लाहौर फोर्ट कहते हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी मोज़ेक वॉल है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बहाल किया गया है, उसका कुछ हिस्सा रह गया है। लेकिन इसी तरह शाही बावर्ची खाना जिसका जिक्र नहीं था पिछले 50 साल से, किसी को पता ही नहीं था, जहनों और दिलों से मिट चुका हुआ था, उसको बहाल किया गया। सो यू हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो। द रॉयल बंकर्स जो थे उधर ब्रिटिश जमाने के, वो नो गो एरिया था, वो ठीक हुआ है। अच्छा, ये नो गो एरियाज हैं जिनको आपने बताया कि पहचान तो दी गई है। अब सयाहों को, खास तौर पे लाहौरियों को यहाँ पर स्पेशली कोई ना कोई इवेंट ऐसे रखने चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए ताकि लोग आएँ और इस तारीखी विरसे को देखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाशारी साहब, इसके लिए क्या किया गया है? जी, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन दिस कि आपको सिर्फ कंजर्व कर लेना, प्रिजर्व करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कनेक्टिंग पीपल विद द बिल्डिंग, दैट इज़ माई मोटो। और आपने देखा कि हम शाही हमाम हो, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। जी, बड़ी खुशी होगी। और अब मुझे कुछ एंकर्स के गिले शिकवे आए हैं जब उन्होंने कल का भी वो मीडिया देखा किया, तो सो इट्स एन ओपन हाउस पार्टी और जो जितने आप आएंगे उतनी तशहीर भी होगी, आपके आने से उसका रुतबा बढ़ेगा। वी विल बी वेरी हैप्पी, प्लीज़ डू कम। और इसी तरह जो हमने ये जो जितनी अर्बन स्पेसेस है, हजूरी बाग हो, शाही बावर्ची खाना हो, चाहे ये मस्जिद वज़ीर खान का चौक हो, सबको जो है बारौनक किया है। और वहाँ पर दास्तान गोई, वहाँ पर सूफ़ी म्यूज़िक, वहाँ पर जो है ये अब स्ट्रीट थिएटर भी शुरू हो रहा है और मीना बाज़ार और इस तरह की चीज़ें। एंड जो लोकल पब्लिक है उसको भी इन्वॉल्व करना जो है वो हमारा अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना हुआ है, जिसमें हम 12 गेट्स जो लाहौर के, उनकी 12 कल्चरल टीम्स बना रहे हैं, उनके आपस में मुकाबले करवाने लगे हैं। और एक सिटी परेड विद इन द लाहौर वॉल्ड सिटी जो है वो अप्रैल के लिए मुनक्कद हो रही है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीजें आप बता रहे हैं और लाहौरिये तो वेट करते हैं कि इस तरह के कोई इवेंट हो और जाएं वो। तो ये सब चीजें कब प्लान की जा रही हैं? लाहौरिये तो इंतजार कर रहे हैं, डेट्स वगैरह प्रॉपर अनाउंस कर दी गई हैं इसकी? जी, मैं सबसे कहूँगा कि वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उससे मुंसलिक रहें, हमारे प्रोग्राम उस पर रिफ्लेक्टेड होंगे। अक्सर प्रोग्राम जो हैं ओपन हैं, कहीं कहीं कोई टिकटेड होता है, जैसे ये हर सैटरडे को हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है हिस्ट्री बाय नाइट, जो हम रोशन किले में और सारी जगहों पर एक गाइडेड टूर करते हैं। लेकिन जनरली दे आर इवन फ्री ऑफ चार्ज। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और उसको फॉलो करें। और आप क्योंकि अब मौसम इतना ज़बरदस्त आ रहा है, लाहौर का जो बेस्ट टाइम है ऑफ द ईयर वो अब फरवरी और मार्च है, और अप्रैल तक हम इसको ले जाएंगे और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी शुरू करेंगे। अच्छा लाशारी साहब, वो जो रंगीन रिक्शे शुरू किए गए थे वॉल सिटी में, हमने देखा था बहुत सारे शहरी आते थे वहाँ पर, विजिट भी करते थे, अब वो बहुत कम कर दिए गए हैं। क्या वजह है इसकी? ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से इनको अपडेट टाइम टू टाइम करना चाहिए। किसी महकमे के पास इतने रिक्शे नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी जितने मेरे पास रिक्शे हैं। तो ये वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के पास मेरे ख्याल 18 के करीब हमारे पास रिक्शे हैं और बहुत खुशी से लोग उस पर। अब कल भी ऑस्ट्रियन एम्बेसडर आया हुआ था उधर, इत्तेफाक से मैंने देखा वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रिक्शे पे बैठा घूम रहा था। इसी तरह कल फवाद चौधरी भी उसकी सैर करते हुए दिल्ली दरवाजे से किले तक रिक्शे पे गए हैं। तो ये हमारी जो सकाफती चीज़ों को रीपैकेज करके, इंटरेस्टिंग करके, क्रिएटिव होकर चीज़ों को पेश करना जो है, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। तो हम इंशाल्लाह
अपने लोगों को जो है अपने सकाफत में फ़ख्र हासिल करने का मौका देते रहेंगे, वो हमारा साथ दें और आकर देखें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाशारी साहब ये कहिएगा, माशाल्लाह खासी देर से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं डीजी की निभा रहे हैं और अब कुछ आगे बढ़ के जो है वो इन चीज़ों को सेफ भी करना है और हमारा जो सकाफती विरसा है उसके जैसा कि नए पहलू आपने कहा उजागर तो किए जा रहे हैं, लोगों की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बताइएगा हुकूमत कितना इसमें सपोर्ट कर रही है आपको? देखिए, मैं ज़ाहिर है एक हुकूमती प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो हुकूमत की सपोर्ट की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्लैड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ गिविंग मी फुल नॉट ओनली फंड्स बट लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। सो यही अदारा जो है इसको इंगेज किया गया है। अब ओकाड़ा में मीर चाकर आज़म रिंद का हमने जो मकबरा है उसको चीफ मिनिस्टर की हदायत पर वो ठीक किया है। हमने इवन बलूचिस्तान में जो एक फोर्ट है संडेबन ज़ोब डिस्ट्रिक्ट में उसको बहाल किया है। आजकल हमें एजे के गवर्नमेंट ने एंगेज किया है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी को टू डू दी प्रोजेक्ट ऑफ रेड फोर्ट इन मुजफ्फराबाद। पेशावर में कोर कमांडर साहब ने हमें एंगेज किया फॉर अली मर्दान बिला। डीसी सरगोदा का जो पुराना 100 साल पुराना ऑफिस है उसको भी हम बहाल कर रहे हैं। 2 चर्चेस लाहौर में जो है सेंट एंथनीज और कैथीड्रल, उस पर कंजर्वेशन का काम हो रहा है। एक छोटा सा अदारा जो है अल्लाह मियाँ ने उसके दरवाजे खोले हैं और हम बड़े खुश हैं कि हमें मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का मौका मिल रहा है, टूरिज़्म क्रिएट करना और लोगों को। अब आप सबसे मैं आपको अच्छी बात बताऊं, किले में हज़ारों लोग आते हैं, कल भी कम से कम 50,000 लोग आए हुए थे, इतवार का दिन था, लेकिन आपको वहाँ पर अब कहीं कोई वर्का, कोई गंद, कोई डब्बा, कोई चीज़ वो नहीं नज़र आएगी। क्योंकि हमने इतनी सफाई पे जोर दिया है कि लोग भी अब उस सफाई का हिस्सा बन गए हैं और वो खुद। लाशारी साहब, ये तो बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है। ये कहिएगा कि लाहौर चूँकि अपने खानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो लोग यहाँ पर आते थे। फूड स्ट्रीट की रौनकें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पहले जैसी नहीं है। क्या वजह समझते हैं उसकी आप? क्योंकि लोग प्रेफर ये करते हैं रात के टाइम जो नज़ारा वॉल सिटी का होता है कि जी वहाँ जाके खाना खाना चाहिए। तो लाहौर की तो पहचान ही अपने ख्वाबों की वजह से है, तो वॉल सिटी में फूड स्ट्रीट सबकी पसंदीदा थी। फोर्ट रोड जो है वो अभी भी बहुत बिजी है, लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है कि बज़ाहिर चंद महीने जो थे बहुत मुश्किल के थे, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स उधर हैं, कुकूज़, हवेली, अंदाज वगैरह वगैरह, इन्होंने बहुत रौनक लगाई हुई है और बेशुमार डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट उधर जाते हैं। और इसी एरिया का जिक्र भी आया है उसी खबर में न्यूयॉर्क टाइम्स में। सो वहाँ से बैठकर जो मंजर नज़र आता है, मस्जिद रोशन हुई हुई और किला और ये अब वहाँ पर स्ट्रीट थिएटर जो है शुरू होने लगा है। हर हफ्ते जो है हमने वो जट जो हैं फजल जट और कंपनी, उनके साथ एक MOU किया है। सो यू विल सी थिंग्स ग्रोइंग एंड ब्लूमिंग, इंशाल्लाह लाहौर इज ऑन द गो। अच्छा, इन सबके साथ जैसा कि आपने खुद भी जिक्र कर दिया कि कोविड की वजह से कुछ हालात चेंज हैं, तो क्या SOPs को यकीनी बनाया जाता है कि उस पर अमल दरामद हो, लोग जो आएँ उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया जाता है? देखिए, वो जिस हद तक मुमकिन है, जो कि रेस्टोरेंट्स पर हर जगह बंदिश है कि आप जो भी कस्टमर आएगा वो मास्क के साथ आएगा, वो तो है। कुछ सीटिंग भी जो है उसको इस तरीके से किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, लाइफ इज़ पिकिंग अप। लेकिन ये लोगों की, हमें डिसिप्लिन होने की हर शोबा ज़िंदगी में ज़रूरत है, चाहे कोविड हो, चाहे सफाई हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे कोई लाइन बनाना हो। दैट्स वेयर आई थिंक ये नज़्म और नस्क का जो कल्चर है ये आना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। लाशारी साहब, लाहौरियों के लिए मैसेज चाहिए, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं कहूँगा कि जी जो ये आपकी एक स्पिरिट है जिंदा दलान की, इसको उजागर रखें, चाहे कोविड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई मुश्किल हो। ये हंसना गाना सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए और अपने माहौल को, अपने शहर को, अपनी रवायात को, अपने विरसे को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। जो हंसना नहीं जानता वो ज़िंदगी के साथ लड़ना नहीं जानता।
बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो अपकमिंग इवेंट वॉल सिटी की जानिब से लाहौरियों के लिए रखे गए हैं उसकी डिटेल्स भी उन्होंने हमें बताई हैं। तो लाहौरिये जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं इस तरह के इवेंट्स का, और फिर वॉल सिटी में हो तो क्या कमाल ही हो जाता है, रौनकें जो हैं वो ज़्यादा बहाल होती हमें नज़र आती हैं। तो ये तमाम इवेंट्स आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या था कि ज़रूर आप भी जाएं, ये अटेंड करें, क्योंकि ये लाहौर का दिल, लाहौर की सकाफत का हिस्सा है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि शहर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी जा रही हैं, शहर की खूबसूरती की हमने बात की और उस चीज़ की बात की जो कि हमारे शहर का हुस्न है, इस सकाफत का हिस्सा है जहां पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं। और आपको बताया कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रूरी ये चीज़ है कि जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इनॉइंग चीज़ मुझे लगती है कि जब कभी आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कहा जाता है कि जी शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ तक पहुँच गया है, तो कभी अफसोस जो है वो होता है कि मिसालें शहर की दी जाती थी, यहाँ पर चरिंद परिंद नज़र आते थे, हर जानिब हरियाली थी। अब ऐसा क्या हो गया है, इसकी वजूहात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा महकमा माहौलियात जो है वो हमें सब अच्छा की रिपोर्ट भी देता है कि कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसके बावजूद क्यों शहर की फ़ज़ा आलूदा है, वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि अब हम कह रहे हैं कि जी स्मॉग अगर नज़र आ रही है उसकी वजह बन सकती हैं या बन रही हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं निभाते हैं और हम अपने इर्द गिर्द माहौल को जो है वो ख़राब करने में खुद जो है वो सबसे ज़्यादा किरदार अदा कर रहे होते हैं। माहौल को साफ़ किस तरह से किया जा सकता है और ये जो इस वक्त शहर का इन्वायरमेंट है इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। जी, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, माहिर माहौलियात है। तो माहौल साफ कैसे रखना है, इस माहौल को हमने महफूज कैसे बनाना है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, डिस्कस इनसे करेंगे। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं जो अभी मौजूदा शहर की सूरत हाल है। माशाल्लाह से आप माहिर माहौलियात हैं, कैसे देखते हैं इस माहौल को, इन्वायरमेंट को? अच्छा, माहौल के हवाले से हम देखते हैं कि जिस तेज़ी से हमारे शहर फैल रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो रही है, तो इसमें जो सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट में क्या है कि हम सिटीज़ की ग्रोथ को कंट्रोल रखें और उसमें जो ग्रीन एरियाज़ हैं और अनकवर्ड एरिया हैं उसको भी मैनेज करें। क्यों हमारे ज़्यादातर शहर जो है वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, वेजिटेशन कम है और कंस्ट्रक्शन में भी अगर हम देखें तो वहाँ से भी बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। फिर हम क्रॉप रेजिड्यू जलाते हैं, हमारे जो ब्रिकलिन्स हैं उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे एरोसोल और कार्बन पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी हम जो कूड़ा करकट होता है, सॉलिड वेस्ट, ख़ास तौर पे प्लास्टिक का, उसको भी जलाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी एयर क्वालिटी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट अगर आप कहें कोई एक इदारा अकेले कर सके तो वो मुमकिन नहीं है। और इस सिलसिले में हर फर्द को अपना रोल अदा करना है और क्योंकि ये हम सब का कॉमन इशू है, अगर इसको हम इस वक्त एड्रेस नहीं करेंगे तो वो शायद हो सकता है फ्यूचर में ये और ज़्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं कुछ रिलेट कराना चाहूँगी। माजी में कभी हमने ये चीज़ें सुनी नहीं थी डॉक्टर साहब के शहर का माहौल इस तरह से है, इतनी फ़ज़ा आलूदा है। वजूहात तो आपने बता दी, मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ आबो हवा आलूदा होने से नॉर्मली हम ये समझते हैं ना बीमारियां फैल रही हैं, पूरा इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? अच्छा, इसके दो अगर इंसान की बात करें तो इंसान पे दो इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और दूसरा जो है हेल्थ इम्पैक्ट्स। अब इसके जो है बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स रिपोर्टेड हैं
और ये जिसमें आप पोल्यूटेड एयर की बात करें तो इसके ह्यूमन की साइकोलॉजी के ऊपर भी और हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होते हैं। ये हमारे अक्सर कहा जाता है ना कि मौसम खुशगवार होता है, नज़ारे खुशगवार हो, माहौल अच्छा हो तो मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। उसमें ये है कि जब आपके माहौल में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा है, नॉक्सेस और सॉक्सेस, ये गैसेस हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो अल्टीमेटली आपका मूड डिप्रेस फॉर्म में चला जाएगा और उसकी वजह से इरिटेशन होगी। ये हमारे अंदर इनटॉलरेंस और इस तरह के रवैये ये अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे ये एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं इनका एक अहम रोल है। दूसरा, अगर हेल्थ इम्पैक्ट्स की तरफ हम देखें तो हमारे लंग्स के अंदर जो है ये मुसलसल जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है वो एक्यूमुलेट होता है हमारे लंग्स के। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है जो बाइक्स पे सफ़र करते हैं, बारहा कहने के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोग बाइक्स पे ही सफ़र करते हैं। अच्छा, उसमें ये एक तो आम ये ज़्यादातर बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए और जिनमें एस्मा की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उनमें ये प्रॉब्लम अच्छा, डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अस्थमा की प्रॉब्लम इस माहौल की वजह से हो सकती है, जिन लोगों को नहीं भी है वो भी जिनको ये मुख्तलिफ एलर्जीज भी इनसे होती हैं। अच्छा, ठीक है, बाज़ लोगों की ड्राइव कर रहे होते हैं मोटर बाइक पे या अपनी गाड़ी, उनकी आइज़ में इरिटेशन शुरू हो जाती है शाम के वक्त जब कंजेस्टेड ट्रैफिक होती है, उन्हें जो है नेज़ल कैविटी में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, सांस दम घुटता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। बिल्कुल, और ये सब चीज़ें जो हैं माहौल की वजह से लोगों पर असरअंदाज हो भी रही हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डिफरेंट डॉक्टर्स भी अपने शो में मदऊ करते रहते हैं जो कि लोगों की ये भी शिकायत हम तक पहुंचाते हैं। अब आ जाएं कि हमने माहौल को साफ़ रखना है। हम समझते हैं कि सिर्फ ग्रीनरी हो गई है तो माहौल हमारा साफ़ रहेगा। अब माहौल को आलूदा करने में सबसे बड़ा किरदार, हम बाहर रोड पे चले जाएँ, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ इर्द गिर्द हैं, ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियों को बाहर मुंतकिल किया जाए। डू यू थिंक कि अगर ये स्टेप्स हम उठा लें तो कहीं ना कहीं हम माहौल को साफ रख सकते हैं? अच्छा, वो फैक्ट्रीज रिहायशी इलाकों में हों या बाहर हों, नो डाउट फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इसको पॉपुलेशन से बाहर होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है वो अपना वेस्ट जो है उसको ट्रीट करती है या उसने ज़ीरो पोल्यूशन की तरफ कोई स्टेप लिए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी तरफ हमें फोकस करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम इन इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते। एक इंडस्ट्री है, अगर वो अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ही ट्रीट नहीं करती तो वो एक गांव नहीं बल्कि वो पूरा एक एरिया उससे मुतासर होता है, और अगर वो ग्राउंड वाटर में चला जाए तो उसको सैकड़ों साल लगेंगे ट्रीट होने में। सही, मैं कोई एक मॉडल आपसे ऐसा जानना चाह रही हूँ कि हम कहीं पर ऐसा एक मॉडल तैयार करें, माहौल को साफ सुथरा रखें और उसका इम्पैक्ट या उसका कंपैरिजन करके हम दिखाएं कि इस जगह पर माहौल ऐसा है, अगर हम साफ सुथरा माहौल रखेंगे तो उसके ये असरात हो सकते हैं। इस पे बढ़ के आगे आपको नहीं लगता काम करने की जरूरत है या कोई काम बहुत ज़्यादा? तो बल्कि ये सस्टेनेबल सिटी मैनेजमेंट जो है ये एक बर्निंग इशू है और इसमें हमें इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम बेहतर तरीके से कैसे मैनेजमेंट उनकी कर सके। अगर किसी सिटी में प्लांटेशन की ज़रूरत है तो उसमें हमें प्लांट स्पीशीज़ की भी सिलेक्शन की ज़रूरत होती है कि हमारे इस इलाके की जो स्पीशीज़ हैं वही हमने प्लांट करनी है। अगर लाहौर में देखें तो मोर देन 90% हमने वो प्लांट स्पीशीज़ लगाई हैं जो इस इलाके की नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा और हम अपनी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि अच्छा हमने अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी जो है वो उगा ली है जी, तो इस पे फिर लोगों को इन्फॉर्म करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है। और रिसेंटली हमने इस पे एक रिसर्च भी की है, जो इस्लामाबाद में पेपर मलबरी है उसकी तेज़ी से पॉपुलेशन लाहौर में भी बढ़ रही है। अच्छा, और अगर उसको कंट्रोल ना किया गया तो अगर अगले 10-15 साल में उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन
हो सकती है, और जिसका फिर लाहौर के भी इन्वायरमेंट में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी। तो इसके लिए जो मॉडल है, हमें छोटे सिटीज़ को जो है ना सिलेक्ट करके और उसमें हमें एक इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करके हमें जाना है कि उसमें ज़ीरो वेस्ट हो, ज़ीरो एमिशन हो, और वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम इस तरह ट्रेन करें कि वो वेस्ट जो है उसको मैनेज कर सकें। बहुत सारे। अब आयशा ने इतना खूबसूरत फ्रेम दिखाया है, ग्रीनरी दिखा रही हैं, तो मुझे ये बता दें, ये माहौल को साफ सुथरा रखने में हम इस ग्रीनरी के अलावा क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कम से कम आलूदा ना रहे, साफ सुथरा रहे? अच्छा, इसमें जो पोल्यूशन का है वो उसको एट सोर्स ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, जहाँ से वो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उसी जगह पे उसको मैनेज करना चाहिए। अगर हम वो सारे शहर के पोल्यूटेंट्स एक जगह ला के और ट्रीट करेंगे तो रास्ते में वो उनकी सीपेज भी होगी और सारा कुछ होगा, तो उसके भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें बुनियादी जो है वो हमें अफराद की तरबियत की ज़रूरत है, और अफराद जब एक सेल्फलेस अप्रोच के साथ आगे आएंगे और समझेंगे कि ये हमारा एक कौमी इशू है, इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है, और इसमें अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, पोल्यूशन को रिड्यूस करूँगा, सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करूँगा, तो उसका फिर मुझे और मेरे माहौल को अच्छा, फायदा। आजकल जो हालात है ना, रात के टाइम अगर आप बाहर निकलें तो ये कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये स्मॉग है या फॉग है? तो कुछ स्मॉग की निशानियां आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि अगर स्मॉग की सूरत में वो बाहर जा रहे हैं तो कुछ एहतियात बरतें। अच्छा, इसमें ये होता है, फॉग में तो पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो है ये वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। फॉग एक नॉर्मल प्रोसेस है और दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में फॉग होती है। अब उस फॉग के अंदर जब इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेरिक एग्जॉस्ट शामिल हो जाता है, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस हैं, मुख्तलिफ जो गैसेस हैं जब शामिल हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वो स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली स्मॉग क्या है, स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन है। तो आजकल जो स्मॉग की एपिसोड चल रही है ना, इसमें ये है कि ये एक अनयूजुअल प्रोसेस है। नॉर्मली पहले नवंबर और दिसंबर में होता था, इस साल जो है इसका थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हुआ है। तो ये पैटर्न शिफ्ट, इसमें क्लाइमेट चेंज का एक अहम रोल है। जो हमारे इस प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आलमी हिद्दत जो है बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो है ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सही, इस तरह के माहौल में ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ एहतियात शेयर करना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन के साथ? अच्छा, इसमें एहतियात ये है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमें जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, मास्क उन्हें यूज़ करना चाहिए, ट्रैवल कम करना चाहिए, और इसके जब हम इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं तो इंडस्ट्री को अपना जो है प्रोडक्शन का लेवल थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि इस फेज़ से निकल के फिर उनको दोबारा वो अपने नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ जाए। क्योंकि ये सर्दियों में ये होता है कि हमारे यहाँ जो है ये हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में ये एयर जो है ऑलमोस्ट स्टेगनेंट होती है, और उस स्टेगनेंट एयर के अंदर जो है जब ये पोल्यूटेंट इकट्ठे होते हैं, कंसंट्रेट होते जाते हैं, जबकि जब मौसम बेहतर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर एयर की मूवमेंट होगी और ये डिस्पर्शन के थ्रू जो है एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इस हाई प्रेशर के दौरान स्मोक डेवलप होती है, और स्मोक में फिर हम देखते हैं तभी बेहतरी आती है जब कोई बारिश हो या हवाएं चले। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल भी रखना है और ये वो एहतियात भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीज़ें नाज़रीन डिस्कस करने का मकसद ही ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अगर समझ रहे हैं कि आप माहौल को आलूदा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रीजंस आपको बता दी जाती हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं। खैर, अभी जो शहर की सूरत हाल है उसमें आपको भी एहतियात करनी है और देखना है कि आप तो कहीं माहौल को आलूदा नहीं कर रहे हैं। बाकी रह गई कि महकमा माहौलियात क्या कर रहा है, तो वो जब रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता ही चला जा रहा है, तो उनकी कारकर्दगी हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात होने वाली है खेल के मैदान से, जो कि चौकों और छक्कों की बहार हमने देखी। एक बार फिर से पाकिस्तान की शानदार जीत पर जहां हमें लाहौरिये जो है वो खुश नज़र आए, वहीं पूरे पाकिस्तान में इस जीत को मुख्तलिफ अंदाज में सेलिब्रेट भी किया गया और शानदार खेल को सराहा भी गया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है 100 T20 जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज भी है। साथ ही साथ कल के खेल पर अगर हम नजर डालें तो रिजवान और बाबर आजम तो कल छाए रहे। शानदार उनकी कारकर्दगी रही, जिस पर उन्होंने जो है जितने भी शायकीन क्रिकेट थे उनसे जबरदस्त जो है वो खिराज तहसीन भी वसूल किया और बनता भी है। और रिजवान की कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो 197 के साथ वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। बाबर की जानिब से भी जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया गया और 44 रन उन्होंने बनाए हैं। और ये वो कल के तमाम मैच की चीज़ें थी, हाईलाइट्स थी, जिनको शायकीन जो हैं वो डिस्कस करते नजर आए। हमारे अपने ऑफिस में बहुत सारे लोग कल के मैच को मुझे डिस्कस करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इतना शानदार खेल पेश किया गया था। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो कि प्रेडिक्शन की जा रही थी कि आगे अब जो मैचेस होने वाले हैं यहाँ पर PSL के, उसके लिए टीम में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नई ऐड करनी चाहिए, किस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि क्रिकेट शायकीन जो हैं टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कदर सेलिब्रेट किया गया, इस कदर इसको डिस्कस किया गया मैच को कल के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। लोगों ने बहुत ही बड़ी तादाद में जो है कमेंट्स भी किए, इस पर बातचीत भी की। और कल का ये जो मैच है, ये जो T20 जो जीता है पाकिस्तान ने, अपने नाम किया ये सीरीज, मुकम्मल तौर पर जो है इसको लोग ट्विटर पर जो है वो डिस्कस करते रहे हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं ट्विटर पर ये लोगों के जो मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पर, डिफरेंट जगह पर लोग जो है कल के मैच को डिस्कस करते रहे। और इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये वो विनिंग शॉट है, जिसके बाद हसन अली ने पाकिस्तान के नाम ये बहुत बड़ी कामयाबी की और हम अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो T20 जीतने वाली 100 T20 जीतने वाली जो है वो टीम बन चुकी है। 2006 में पहला T20 खेला गया और 2021 में अब आप पाकिस्तान के नाम ये बड़ा एजाज जो है वो गया है। बिलाशुबा इसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी रही, जिससे शायकीन जो है वो पुरजोश भी नजर आए। अब आगे की मैचेस जो हैं PSL के होने जा रहे हैं, उसमें क्या प्लानिंग है, टीम में कुछ चेंजेस भी प्लान की जा रही हैं, ये हम जान लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हाफिज शहबाज ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज शहबाज, पहले तो कल के मैच की एक समरी में आपसे चाहूंगी कि आप वो बताइए शायकीन का कैसा जोशो खरोश रहा, कितने खुश रहे पाकिस्तान की जीत पर, बताइएगा। जी बिल्कुल है ना। पहले तो ये कि क्योंकि शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में आने की इजाजत नहीं थी कोरोना वायरस की वजह से, बिल्कुल खाली स्टेडियम में मैच था, लेकिन घरों में लोगों ने मैच देखा और बड़ा जोश जज्बा था। और खासतौर पर लोग बड़े इंटैक्ट थे सीरीज के साथ, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो हालिया दौरा न्यूजीलैंड था उसमें पाकिस्तान की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट में भी और T20 में भी। तो इसके बाद लोगों को बड़ी तवक्को थी कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे एक बड़ी टीम बड़े अरसे के बाद, 14 बरस के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान टूर में। मुझे याद है जब 2006-7 में हम लोग जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त साउथ अफ्रीका टीम यहाँ आई थी, ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था। तो इतने लंबे अरसे के बाद जो है साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई तो बड़ा जोश जज्बा था और लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान टीम ये सीरीज जीते। और खासतौर पर जो हफ्ते के रोज जो दूसरा T20 पाकिस्तान जब हारा तो थोड़ी सी मायूसी उसमें हुई, लेकिन कल जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला, खासतौर पर एक टाइम पे ये मैच भी हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन एंड पे जिस तरह 10 गेंदों में 32 रन की पार्टनरशिप हुई है मोहम्मद नवाज और हसन अली की, वो बड़ी क्रूशियल थी। और किसी भी टीम के लिए ये बड़ी चीज होती है, क्योंकि टीम का कम्बिनेशन टीम को मोराल बुलंद करने के लिए कि जब उनकी आखिर के खिलाड़ी ऐसे मौके पर जब उनके मेन बैट्समैन बिल्कुल
ऐसे ही out हो आखिर जाएगा। में खिलाड़ी आए और वो छा भी गए और ये जीत पाकिस्तान के नाम हुई। हसन अली की जानिब से जबरदस्त शॉट लगाई गई। तो जब हम बात करें हसन अली की, तो सोशल मीडिया पर एक मीम जो है वो खासे दिनों से गर्दिश कर रही है और लोग उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग वही जो अंदाज है अपनाते भी नजर आ रहे हैं। तो हसन अली ने भी कल ये अंदाज अपनाया, आपको दिखाते हैं। और हम सीरीज जीत के हम फाड़ी कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम फाड़ी कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो रंग है जो कि हमें सोशल मीडिया पर हर जगह नजर आ रहा है और हमें खेल के मैदान में भी नजर आया, और ये मुनफरिद अंदाज हसन अली का आपने भी देख लिया। हाफिज शहबाज, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद मैं उधर चलूंगी इंटरेक्टिव की तरफ और आपको शामिल करते हैं जी सेगमेंट्स, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और मैं न्यूज़ रूम की तरफ गई थी कि न्यूज़ का भी चेक करें कि इस टाइम कौन कौन सी खबरें चल रही हैं, क्योंकि इस टाइम 12 बजे के बुलेटिन की तैयारी की जा रही होती है। तो हमने बढ़ना था अपने सेगमेंट्स की तरफ और मैंने आपको बताना था जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ अपडेट्स शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि आप अगर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो बढ़ते हैं, आज हमारे पास मोबाइल्स कौन कौन से हैं और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो किस कीमत पर आप खरीद सकते हैं। पहला मोबाइल हमारे पास है जी Vivo V17 Pro और इसकी प्राइस आपके सामने है 66,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कुछ फीचर्स इसके मैं आपको बताती चलूँ जी। रैम है इसकी 8 GB और मेमोरी है इसकी 128 GB और प्राइस आपको हमने बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल क्या है जी, Vivo V19 मोबाइल, प्राइस है इसकी 59,999 रुपीज़ और रैम है इसकी 8 GB, मेमोरी है 128 GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास कौन सा है जी, Vivo V20 मोबाइल है, प्राइस है इसकी 52,800 रुपीज़, रैम है इसकी 6 GB, 128 GB इसकी जो है मेमोरी है। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल आपके सामने है Vivo Y51 मोबाइल और इसकी कीमत कंपैरेटिवली कम है जी, 32,999 रुपीज़ में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम 4 GB है और मेमोरी इसकी है 128 GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं जी, 21,999 रुपये इसकी कीमत है और Vivo V11 मोबाइल है और इसकी रैम है जी 4 GB, मेमोरी है इसकी 128 GB। ये थे हमारे पास मोबाइल रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो इनमें से अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं, प्राइसेस आपने जान ली हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जी तो जुनेद इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। जुनेद बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी लाहौर में फलों और सब्जियों के रेट की अगर बात की जाए तो आज फलों और सब्जियों के रेट में 2 रुपये से 10 रुपये तक जो है वो इजाफा देखने में आया और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है सरकारी नरखनामे पर फलों और सब्जियों की फ़रोख्त करने में नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सब्ज़ी फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस लेते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो मुकर्ररा करदा रेट्स के मुताबिक जो है सब्जियां फ़रोख्त नहीं कर रहे। अगर आज बात की जाए मुर्गी के गोश्त की तो मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 303 रुपये फ़रोख्त होता रहा, आज 310 रुपये के हिसाब से जो है वो उस मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां जो हैं आज मुख्तलिफ रेट्स पर फ़रोख्त हो रही हैं। आलू 40 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज और टमाटर भी 40 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह देसी लहसन की बात की जाए तो वो 270 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चाइना अदरक 270 रुपये, खीरा 50 रुपये, करेले 180, पालक 30 रुपये, मेथी 60 रुपये, बैंगन भी 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गोभी की बात की जाए तो वो 30 रुपये किलो, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो, जबकि लीमू जो है वो 90 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद थे। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं जुनेद हमें बता रहे थे और इस वक्त क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, क्लोजिंग का हमें कहा जा रहा है। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ और ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे शहर की अहम खबरें भी इंशाल्लाह। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।